हेलो गाइज़, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छी होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज है होली अष्टमी। सभी को होली अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये लगभग सभी लोग व्रत रखते हैं। सभी माता पिता अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं। हमने भी रखा है। तो हमने कैसे कैसे मौज मस्ती की, कैसे कैसे त्यौहार होते हैं, त्यौहार मौज मस्ती के लिए होते हैं, हंसी खुशी के। तो हम हर त्यौहार पर एंजॉय करते हैं, हर त्यौहार पर मौज मस्ती करते हैं। और आप लोग देखिए हमारे ब्लॉग्स में कि हमने कैसे कैसे त्यौहार, मतलब होली अष्टमी का ये जो त्यौहार है, हमने कैसे मनाया है और कैसे कैसे हमने शाम की पूजा की, खाना बनाया। और मेरी फ्रेंड्स आई, मेरी फ्रेंड ने सबने कहानी मिलकर सुनी। और किस तरह हमने एंजॉय किया, किस तरह हमने सब कुछ किया। बच्चे सारे स्कूल गए हैं, स्कूल से आते हैं जब तक हम कहानी सुन लेते हैं। यहाँ हमारी कहानी स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए सब लोग कहानी ध्यान से कहानी सुनते हैं। उनके संतान की आयु लंबी होती है, सुख समृद्धि उन्हें प्राप्त होती है और अहोई माता हर संकट से संतान की रक्षा करती है। तो जिस प्रकार से कुछ क्षेत्रों में जीव पुत्रिका का व्रत किया जाता है, उसी प्रकार से कुछ क्षेत्रों में अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। तो जो भक्त अहोई अष्टमी का व्रत नहीं करते हैं, अगर वो इस कथा को भी सुनते हैं तो उनकी भी मन वांछित कामना अहोई माता पूर्ण करती है। तो सच्चे मन से और पूरे श्रद्धा भाव से अहोई माता की कथा का श्रवण करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। एक दिन सब मिलकर मिट्टी लेने गई, क्योंकि दीपावली का समय था और घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी की आवश्यकता थी। तो 7 भाइयों के साथ नंद भी मिट्टी खोदने गई। अब मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से एक स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता नाराज हो गई और बोली कि मैं तो तेरी कोख बांधूंगी। नंद ने अपनी सारी भाभियों से कहा कि मेरे बदले आप लोग कोख बंधवा लो, लेकिन 6 भाभियों ने बिल्कुल मना कर दिया। तब सबसे छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाएंगे तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो भी बच्चा होता अहोई साहब के लिए मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे अहोई साहब के दिन ही क्यों मर। पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता ने जब गौ माता को देखा तो बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने बोला, हाँ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। और स्याऊ माता बोली कि मेरे सिर में तो बहुत जू हो गई है। तब गौ माता ने कहा कि मेरे साथ जो आई है इससे जुएं निकलवा दो। तब साहूकार की बहू ने स्याऊ माता की सारी जुएं निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की है, तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो कि मेरे 7 बेटे होंगे। तब स्याऊ माता बोली, वचन 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 उपूती धोबी कुंड पर कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बनी हुई है। तब स्याऊ माता ने कहा कि तूने तो मुझे बहुत ठगा, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब तो खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू 7 उजबन करियो, 7 अहोई माता 7 मांडियो 7 कढ़ाई कराइयो। वो घर गई, देखा कि वहाँ 7 बेटे और बहू बैठे हैं और बहुत सारा घन भी हो रहा है। उसने 7 अहोई मांडल, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं, 7 उजबन करी, 7 कढ़ाई करी। उधर देवरानी जिठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो यहाँ हमने कहानी सुन ली है और अब हम सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे। और उसके बाद फिर हम कुछ सुबह से निर्जला ही व्रत था, न पानी पीते न चाय, कुछ नहीं करते हैं हम। होई भरने के बाद और कहानी सुनने के बाद ही हमारे यहाँ चाय पीते हैं। हमारे यहाँ दूध दही फल फ्रूट कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ चाय ही लेते हैं। तो आप लोगों के यहाँ क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे होली अष्टमी करते हैं, तो प्लीज़ सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट करना। तो भाई पूजा की सारी विधि हो चुकी है, हमने सारा पूजा का काम निपटा लिया है और अब हम पियेंगे चाय। और जिसका व्रत नहीं है वो कुछ भी खा सकता है और जिसका व्रत है वो सिर्फ चाय पिएगा। और फिर इसके बाद हम थोड़ा सा डांस वांस करेंगे, एंजॉय करेंगे। ये देखिए नमस्ते आंटी जी। कोई बात नहीं, हम बड़े बड़े हाइट नाप कर मैंने भी देखी। नमस्ते आंटी जी।
ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਪੈਰ ਖਿੱਚੀਏ ਤੁਹਾਡੇ बड़े बड़े दे देंगे जी मेरी सास तो कह रही थी मैं खरीद दूँ ਆਂਟੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿਓ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੀ ਆ तो अब हम कर रहे हैं यहाँ मस्ती और यहाँ मेरा बेटा आ गया है स्कूल से। चलिए हम इसको आशीर्वाद देते हैं अपने बेटे को, खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। बढ़ता नहीं इसलिए दूध नहाना पोतो करना ये हमारी सास सफेद देती है तो हम अपने बेटे को दिया आशीर्वाद। तो अब हमारी रात की पूजा हो चुकी है, हमने खाना बनाया है, खाना बना लिया है। खाने में आज बच्चे बोले कि हम छोले चावल ही खाएंगे। वैसे अब छोले चावल भी बना लेते हैं, पूरी भी बनाते हैं। तो यहाँ छोले चावल बनाए हैं, पूरी नहीं बनाई है, हलवा बनाया है। और अब तारा निकल चुका है। पूजा करने के बाद हम तारा देखकर अपना व्रत खोलेंगे। तो भाई तारा नज़र आ चुका है, दिख गया है मुझको। और अब हम तारा देखने के बाद तुलसी में पानी देंगे। और तो हमारा व्रत हो चुका है पूरा। अब हम अपना व्रत खोलेंगे। और मेरी हुई मैया से यही विनती है कि हुई मैया सबके घर में सबके बाल गोपाल, सबके बच्चे खुश रहें और सबके बच्चों की लंबी आयु हो। और जिस किसी की बच्चे नहीं हैं उनकी भी गोद